Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you are doing very well and good. So, my dear students, today we will discuss about exercise of our poem Everyday Things. So, my dear students, this is our lecture number 18, and here we have our exercise A. Answer these questions. So, my dear students, in this exercise, we have given some question and answers, beta. So, we have to answer these questions. Okay, let's get started. Our question number 1 is, what do you think the poem is about? What do you think? Think का मतलब क्या होता है? सोचना. What do you think the poem is about? आप क्या सोचते हैं कि जो पोएम है किस चीज़ के बारे में है? Is about. About का मतलब होता है के बारे में. So my dear students, our answer is the poem is about. जो ये पोएम है वो किसके बारे में है? Millionaires. I have already told you what is millionaires. Millionaire क्या होते हैं? करोड़पति, अमीर लोग, प्रेसिडेंट अध्यक्ष, एंड किंग्स और राजा, who cannot live without everyday things, जो कि नहीं रह सकते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के बिना. who cannot live without everyday things. So let's moving on our question number 2 beta. Okay, now we have our question number 2. How are millionaires, presidents and kings to ordinary people? Ordinary people क्या होता है? जो आम लोग होते हैं, like us. Give any 2 examples from the poem. हमें अपनी पोएम में से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है, जो कि चीज़ें सिमिलर है. सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसी, जो प्रेसिडेंट्स, मिलीनियर्स, किंग्स और ऑर्डिनरी पीपल्स के बीच में सेम होती हैं. सो अब एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज़ बेटा, they also comb their hairs like ordinary people. So our example 1 बेटा, they also comb क्या होता है? कंघी करना. their hairs, अपने बालों को, hairs को, like ordinary people, हमारी तरह ही वो लोग भी क्या करते हैं? अपने hairs को comb करते हैं. The example number 2, they also take bath like ordinary people, which is true. जैसे हम ordinary people नहाते हैं, take bath, उसी तरह जो presidents हैं वो क्या करते हैं? वो भी ऐसे ही नहाते हैं. दे ऑल्सो टेक बाथ लाइक अस. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन अवर आंसर नंबर 3 बेटा, विच इज, आर देयर थिंग्स दैट मिलीनियर्स, प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स डू. डू का क्या मतलब होता है? करना, से कहना, और ईट यानी के, और ईट क्या होता है बेटा? खाना. सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलीनियर्स, प्रेसिडेंट्स और जो किंग्स हैं वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं? दैट ऑर्डनरी पीपल डू नॉट. जो कि ऑर्डनरी पीपल हैं, आम लोग हैं, वो नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, नहीं खा सकते. नेम एनी 2 ऑफ दीज थिंग्स. सो वी हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स दैट ऑर्डनरी पीपल कांट डू. ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा, ऑर्डनरी पीपल यूजुअली डू नॉट वेयर मैनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स लाइक किंग्स. जैसे कि जो ऑर्डनरी पीपल होते हैं, यूजुअली होता है बेटा आम तौर पे, वो क्या नहीं पहनते हैं? मैनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स. वो बहुत सारे लेयर्स जो है कपड़ों के वो नहीं पहनते, वो नॉर्मल कपड़े कैरी करते हैं, ठीक है, लाइक किंग्स. बट जो किंग्स होते हैं उनको बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं कपड़ों की वो पहननी पड़ते हैं, जैसे कि अंडर क्लॉथ्स, आउटर क्लॉथ्स, स्टॉकिंग्स, शूज़, फिर उनका क्रोन हो जाता है, फिर उनका गाउन हो जाता है, ठीक है. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किंग्स कैरी करते हैं, बट ordinary people do not. So moving our example number 2 beta, ordinary people do not make knots. As I have already told you in the poem, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते, और कौन से नोट्स? रिमाइंडिंग नोट्स, ठीक है, लाइक एज प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स, प्रेसिडेंट्स और किंग्स की तरह, ठीक है. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स दैट ऑर्डिनरी पीपल and not similar to millionaires, presidents and kings. Okay my dear students, moving on our last question, pick out the rhyming words in this poem. rhyming words क्या होते हैं? जिनकी pronunciation जो है बेटा वो एक rhyme की तरह होती है, रिदम की तरह होती है. Let me tell you from our first example which is ill, pill. जब हम इन दोनों वर्ड्स को pronunciate कर रहे हैं बेटा, तो जो साउंड आ रही है वो लास्ट में कहीं ना कहीं सेम आ रही है. इल पिल यानी कि इल की साउंड आ रही है ना लास्ट में, सेम. सो these kind of sounds and words we call rhyming words.
The second one is, my dear students, think ink. आ रही है ना आवाज ink ink, लास्ट में दोनों के सेम. Caught not, book look. So these words called our rhyming words. So my dear students, here we have our 4 question answers from our workbook, beta, from our worksheet number 2, और जो कि कौन सी पोएम से है, एवरीडे थिंक से है. So my dear students, what you have to do now, you have to read out these question and answers and write down in your workbook only. Okay, and the page number we have 22. Okay, and for question 1, page number we have 21. Okay my dear students, so I hope you liked my video. Take care, stay home, stay safe.